हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो हम लोग लेक्चर चालू करने वाले आज का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लेक्चर है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फोर्थ लेक्चर में अपन ने अब तक क्या किया है, अपन ने अब तक किया है जो ये वाला पार्ट हो चुका है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज, वो सब वाला पार्ट हो चुका है। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट जो कि एक नया पार्ट है, पोटेंशियोमीटर जिसको बोलते हैं। तो पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। So without wasting any time, we are going to start a new topic called as potentiometer. So potentiometer का बेसिक जो वर्किंग रहेगा वो वही रहेगा कि जहाँ पे हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे ही उसका लेंथ को प्रोपोर्शनल रहेगा मेरा वोल्टेज। तो ये वाला ही बेसिक एम रहेगा, ये बेसिक वर्किंग उसका सेम रहेगा एज दैट ऑफ हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा है। मतलब जो जिसमें विटस्टन नेटवर्क नहीं बोलूँगा मैं, जो मीटर ब्रिज के केस में बोला था हम लोग ने, तो वो दोनों का वर्किंग सेम रहेगा, दोनों का वर्किंग। सो हम लोग वो वाला पार्ट देखेंगे कि जहाँ पे कितना पोटेंशियोमीटर का रीडिंग क्या आता है, कैसे आता है, और हम लोग कैसे कैसे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सब की बात करेंगे हम लोग थ्रू पोटेंशियोमीटर। सो एक सेकेंड, ज़रा एक सेकेंड, मुझे मुझे एक सेटअप करने दो, एक सेकेंड रुकिए। ओके, सो पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो देख लेंगे हम लोग। तो बेसिक वर्किंग क्या है ये सब देखने के बाद हम लोग आगे जाएंगे उसके एप्लीकेशन के ऊपर। प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर की वर्किंग का, प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे, और उसके बेस के ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे, जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो न्यूमेरिकल दिए वो देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या होता क्या है वो देखते। तो सबसे पहले एक हम लोग बोलेंगे कि वोल्ट मीटर क्या करता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का रहेगा सर्किट में, तो वो हम लोग कहाँ से निकलते हैं, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेगा, वोल्टेज को कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब वो करंट को ड्रॉ नहीं करता। मतलब कोई भी वोल्ट मीटर थोड़ा सा भी करंट को ड्रॉ नहीं करेगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे मतलब वोल्ट मीटर की बात करेंगे, तो उसके पास करंट अगर नहीं आएगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा, इनफाइनाइट। अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं और उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला पार्ट आ नहीं सकता। तो हम लोग प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे ये पोटेंशियोमीटर थ्रू देखेंगे। तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे ये देख लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, वो पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, तो वोल्ट मीटर में जो हम लोग को तकलीफ आने वाली है वो पहले तकलीफें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या तकलीफ आ सकती है, और पोटेंशियोमीटर उसको कैसे टैकल करता है वो देख लेंगे। तो लिखो पोटेंशियोमीटर हेडिंग, उसमें लिखो a voltmeter is a device which is used to measure potential difference between 2 points in a circuit. A voltmeter is a device which is used to measure potential difference between 2 points in a circuit. हो गया, ओके। voltmeter does not draw voltmeter does not draw any current any current from the circuit any current from the circuit and hence any current from the circuit and hence the resistance any current from the circuit and hence the resistance of a voltmeter is infinite. Practically a voltmeter cannot be designed practically a voltmeter cannot be designed to have an infinite resistance to have an infinite resistance. Hence a potentiometer is such device a potentiometer is such device
which does not draw any current from the circuit, which does not draw any current from the circuit, and and can act as a and can act as a ideal voltmeter. पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस रहेगा जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, जिस मतलब जो सर्किट में से करंट विड्रॉ नहीं करेगा. अगर सर्किट में से करंट विड्रॉ नहीं करेगा तो वो आइडल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा. आइडल वोल्ट मीटर, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब पहले क्या था, पहले एक ज़रूरी चीज़ था कि वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ करते. बट वोल्ट मीटर का कंडीशन क्या है, वोल्ट मीटर का, कि वोल्ट मीटर कभी करंट को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, ना कि करंट को मेजर कर रहा है. तो वो करंट को कभी विड्रॉ नहीं करना चाहिए सर्किट में से. बट अगर हम लोग कंपोनेंट ऐड करते तो कंपोनेंट में से कंपोनेंट क्या करेगा, वो सर्किट में से थोड़ा ना थोड़ा करंट निकालेगा. तो हम लोग आइडियली वोल्ट मीटर यूज़ नहीं करते. अगर वोल्ट मीटर यूज़ करना पड़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ही करंट नहीं फ्लो होगा. तो अगर ऐसे कंडीशन पे पहुंचना होगा तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाली कोई चीज़ होती ही नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं. पोटेंशियोमीटर क्या आएगा मैं बताता हूँ. पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं. पोटेंशियोमीटर क्या काम करेगा, पोटेंशियोमीटर करंट को विड्रॉ नहीं करेगा. मतलब वो क्या मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा. क्लियर है. अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो. सपोज मैं अगर एक डायग्राम निकालता हूँ कि सपोज ऐसे कोई डायग्राम निकालता हूँ कि एक वायर है जिसकी लेंथ दी है, एक वायर है जिसकी लेंथ दी है कुछ ऐसे. एक सेल है, सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है. उसके बाद देखो, मीटर ब्रिज में क्या था, मीटर ब्रिज में 1 मीटर की वायर थी. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लूप्स में वायर रहेगी. बराबर है. यहाँ पॉइंट ए टर्मिनल रहेगा, यहाँ पॉइंट बी टर्मिनल रहेगा, और उसका पूरा लेंथ कैपिटल एल रहेगी. अगर लेंथ की बात करूँगा तो ये पूरी लेंथ कितनी रहेगी, कैपिटल. अभी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, और ईएमएफ कितना है, ई. ईएमएफ कितना है, बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई. क्लियर है. ये ए बी जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल. ए बी वायर है उसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल लेंथ. अभी हम लोग कंसीडर करेंगे कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, सेम. वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, सेम. अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा और इसका लेंथ एल रहेगा, मतलब टोटल लेंथ एल रहेगा, तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, आर. टोटल वायर का इंटरनल, मतलब जो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर. अभी मुझे बताओ हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे. हम लोग बोलेंगे अ पोटेंशियोमीटर, अगर इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. और पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर ए बी. एक वायर ए बी है जो कि बहुत बड़ी है, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर एंड लेंथ कैपिटल एल. हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, लेंथ कैपिटल एल. अभी मैंने क्या बोला था, हम लोग अगर बात करते हैं मीटर पिच की या फिर पोटेंशियोमीटर की, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट दी वायर क्या होगा, कैपिटल ए, विच इज इक्वल टू, which is constant throughout the wire. अभी a cell of EMF E and internal resistance small r is connected across A and B. A cell of EMF E and internal resistance small r is connected across A and B. हो गया. अभी जब भी हम लोग सर्किट को क्लोज करेंगे, मतलब सर्किट को क्लोज कर दिया मतलब क्या कर दिया, मतलब करंट को फ्लो होने दिया. अगर करंट को फ्लो होने दिया, मुझे बताओ अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द वायर, अगर मेरे को आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो आई अमाउंट ऑफ करंट ये बैटरी ईएमएफ क्या करेगा, रेजिस्टेंस कैपिटल आर और स्मॉल आर को कम अक्रॉस करेगा और बाद में ये आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा. तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ई इक्वल्स टू जो वी इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, बट वी क्या है, इक्वल्स टू आई, इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू क्या है, ई. तो वी इक्वल्स टू क्या था, वी इक्वल्स था, एक सेकेंड, आई इंटू आर था. बराबर है. तो अगर मैं वी की जगह पे ई लिखता हूँ और आई के जगह पे कैपिटल आई लिख देते इसको, आर क्या रहेगा, आर, ये कैपिटल आर वायर का रेजिस्टेंस और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब क्या आएगा, आर प्लस स्मॉल आर. तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई का फॉर्मूला ये बनेगा ई अपॉन आर प्लस आर.
ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये जो था, सॉरी ये जो था इधर का, ये करंट अक्रॉस क्या, ए बी। क्लियर है? तो पहले सबसे पहले इतना लिख लेते, लिखो लिखो सबसे पहले, ओके लिखो, क्या लिखोगे सबसे पहले, क्या लिखोगे, कंसिडर कंसिडर a potentiometer having a long wire AB of length capital L and resistance capital R, having uniform cross sectional area capital A, having uniform cross sectional area capital a cell of EMF E, a cell of EMF E having internal resistance small r is connected across AB, is connected across AB. Let capital I be the current passing through the wire. Let capital I be the current passing through the wire when the circuit is switched on. When the circuit is switched on. हो गया? Battery of EMF E, लिखो battery of EMF E will allow a current I, will allow a current I flowing through the circuit, flowing through the circuit, flowing through the circuit अगेंस्ट द ऑपोजिशन ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये दोनों को रेजिस्टेंस कम अक्रॉस करेगा तभी ये सर्किट में करंट फ्लो होगा। क्लियर है? तो ये वाला लिखा, ये वाला पार्ट लिखा। अभी आगे लिखो, सपोज आगे मैं अगर लिखता हूँ, मुझे बताओ कि सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सर्किट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये करंट अक्रॉस ए बी हो गया, बराबर है, क्योंकि मैंने पूरा सर्किट का बात किया, ये पूरे सर्किट का, तो करंट तो सब जगह पे सेम फ्लो हो रहा है, तो मैं करंट की वैल्यू ली। अभी ए से लेके बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो वी ए बी रहेगा। कितना रहेगा? वी ए बी। करंट तो आई फ्लो हो रहा है, बट ये वायर का रेजिस्टेंस है, ये मेरे को बताओ अभी इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर हुआ क्या नहीं। अभी मैं इतना पार्ट का बात कर रहा हूँ, ए से लेके बी तक का बात कर रहा हूँ, तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूंगा क्या? नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कभी आई? जब ये पूरे सर्किट की बात आई तभी। तभी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस वायर का रेजिस्टेंस कितना था? कैपिटल आर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ये वायर की बात कर रहे हैं, सिर्फ ए बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर। अभी मुझे बताओ, अगर आई का फॉर्मूला था ई आर प्लस आर, ये इक्वेशन 1 लिखा, इसको इक्वेशन 2 दिया, तो मेरे को बताओ वी ए बी का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो। ई आर प्लस आर इंटू आर। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला बन गया। अभी ध्यान दो, हम लोग ने एक कंसेप्ट पढ़े हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ अगर कम होगी उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। कोई भी चीज़ अगर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ अगर कम होगी उसको बोलते हैं क्या? ग्रेडियंट। तो अगर मैं दोनों साइड पे अगर मैं कैपिटल एल से डिवाइड करता हूँ, कैपिटल क्या है? लेंथ, तो उसको बोलेंगे ग्रेडियंट। मतलब हमेशा सपोज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ डी वी बाय डी एक्स, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूँगा, ये डी एक्स जो रहेगा वो जो सपोज मैं ऐसे बता रहा हूँ यार, मतलब सपोज अभी कैसे बताऊँ, हाँ ओके, डी एक्स जो रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम दी मेन पॉइंट, फ्रॉम दी ओरिजिन, तो इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर बात करूंगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। डी टी बाई डी एक्स ये हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे देखो हम लोग बात करते थे, ऐसा एक कंटेनर है, यहाँ पे गर्म टेम्परेचर और यहाँ पे मैंने थर्मामीटर रख दिया, तो जैसे मैं कंटेनर से दूर जा रहा हूँ वैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट समझ में आ गया। वैसे ही एक ग्रेडियंट रहेगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लेंथ से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या? दोनों साइड पे कैपिटल एल लेंथ से डिवाइड करूंगा, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा? बताओ, मुझे बताओ। ये वाला पार्ट बनेगा वी ए बी अपॉन कैपिटल एल इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल एल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर है? अभी मुझे बताओ, ई बैटरी का ईएमएफ है, कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ वायर क्या है? कांस्टेंट है, आर जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है? कांस्टेंट है, आर प्लस आर भी क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये पूरा सब चीज़ कांस्टेंट रहेगा तो वी ए बी अपॉन कैपिटल ए बी क्या करेगा? कांस्टेंट। तो उसको लिखूंगा वी ए बी अपॉन कैपिटल इक्वल टू के।
VAB upon capital L equals to K, that is nothing but it is called as पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये जो होता है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैं बात करता हूं तो मुझे बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताओ कि ये हो गया VAB अपॉन एल हो गया. ये हो गया क्या? VAB अपॉन एल की बात करता हूँ. सपोज मैं अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूँ तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और ये गया लेंथ. तो इसका यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट पर मीटर. क्या रहेगा? वोल्ट पर मीटर. अगर यही चीज़ मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, C पॉइंट. ये क्या है? ये है लेंथ L और यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है VAC. जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस था VAB, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल क्या रहेगा? VAC. तो अगर मैं लिखता हूँ VAB का लिखता था फॉर्मूला K इंटू कैपिटल L, तो K अगर कांस्टेंट रहेगा तो VAB क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. दैट इज नथिंग बट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल. अभी मुझे बताओ, अगर VAC पॉइंट लिया, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का पार्ट लिया VAC और लेंथ लिया स्मॉल l, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l. तो VAC इज इक्वल टू K into small, where K is called as what? Potential gradient. K is called as what? Potential gradient. समझ में आ रहा है क्या? तो लिख लेते पहले. क्या यहाँ तक हम लोग ने लिख लिया है? लिखो. उसके बाद लिखो potential difference across AB. Potential difference across AB is given by VAB equals to I into R. VAB equals to I into R. Substituting value of current in equation 2, we get ये वाला इक्वेशन. ओके, आगे लिखो. डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, we get potential difference per unit length of the wire. Potential difference per unit length of the wire, which is equal to VAB upon L equals to E upon L into capital R upon R plus R. इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. हो गया. आगे लिखो. as we know that EMF of the battery is constant, length of the wire is constant, resistance of the wire is constant, and internal resistance of the cell is constant. Therefore VAB upon L remains constant, which is known as potential gradient, and it is defined as potential difference per unit length of the wire. Therefore VAB equals to K into L. Hence we can say that potential difference across any two point is directly proportional to the length between the 2 points. Potential difference between any 2 point is directly proportional to the length between the 2 points. हो गया. आगे लिखो. Now consider a point C on the wire at a distance of L from point A. The potential difference between A and C is given by VAC, which is directly proportional to small l. Therefore VAC is directly proportional to small l, or VAC equals to K into L, where K is nothing but क्या? Potential gradient. Thus potential difference between 2 point on the wire, potential difference between 2 point of the wire is directly proportional to the length of the wire,
is directly proportional to the length of the wire between them, provided the wire is having uniform cross section. Wire is having uniform cross section, the current through the wire is same, and the temperature of the wire remains constant. And the temperature of the wire remains constant. ये जो चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, विच सेज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. मतलब लेंथ के कंपैरिजन में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. क्लियर है. मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ ये वाला पार्ट. क्या किया हम लोग ने, ईएमएफ दी बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड किया है ए और बी पॉइंट पे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. ए कनेक्ट किया वायर जो कैपिटल एल लेंथ की और जो जिसका वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है. हम लोगों को क्या करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, इसलिए लेंथ भी हम लोग ने बहुत ज़्यादा ले ली. अभी क्या करेंगे हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिया. अभी ओम्स लॉ बोलते हैं V इक्वल्स टू आई इंटू आर. उसके हिसाब से ये बैटरी क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा कौन से रेजिस्टेंस से, आर और आर रेजिस्टेंस से. लिख दिया. तो आई इधर से भी फ्लो होगा और ए बी से भी फ्लो होगा. अभी वी ए बी निकालना है, तो वी ए बी निकालूंगा तो क्या आएगा, वी ए बी का फॉर्मूला आई इंटू आर. आई इंटू आर कौन सा, इसका भी, क्योंकि ए बी पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, फिर आर लिखा. आई का फॉर्मूला पुट किया, ये वाला इधर सॉल्व किया, तभी ई कांस्टेंट तो वी अपॉन एल भी कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट पर यूनिट लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्लियर है. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ रहेगा. नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा उसको बोलते हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो पहला पॉइंट लिखो, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर. यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर. यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर. पहला यूज लिखो, पहला यूज लिखो, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल. टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल. टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल. अभी इसमें दो मेथड है, इसमें दो मेथड है. पहला जो मेथड रहेगा उसमें ईएमएफ कंपैरिजन बाय इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं, इसको ईएमएफ कंपैरिजन बाय इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं. और सेकंड जो होता है वो सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड. तो मैंने क्या बोला, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में पहला जो यूज रहेगा वो रहेगा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ दिस सेल. तो टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ दिस सेल मतलब E1 और E2 अगर दो सेल रहेंगे तो उसको कंपैरिजन करने का रहेगा, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का. अभी सुनो, पोटेंशियोमीटर का अगर यूज करेंगे हम लोग, पोटेंशियोमीटर का अगर यूज करेंगे तो मुझे एक चीज बताओ, पोटेंशियोमीटर का अगर यूज कर रहे हैं हम लोग तो एक चीज कॉमन रहेगी, एक चीज कॉमन रहेगी कि हम लोग पोटेंशियोमीटर का जो वायर रहेगा वो डायग्राम एज इट इज रहेगा. तो पहले चीज हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. तो कंपैरिजन में दो कंपैरिजन रहेगा, एक इंडिविजुअल मतलब क्या, एक सेल को कनेक्ट करो, दूसरे को डिस्कनेक्ट करो, दूसरे को कनेक्ट करो, पहले को डिस्कनेक्ट करो. मतलब पहला सेल, दो सेल है, एक सेल को कनेक्ट करो, दूसरे को डिस्कनेक्ट कर दो, बाद में दूसरे को कनेक्ट करो, पहले को डिस्कनेक्ट कर दो. ऐसे करके हम लोग पहला वाला केस जो मेथड था वो सॉल्व करेंगे. सेकंड मेथड है, उसमें क्या करेंगे, मतलब सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं उसको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड. तो उसमें क्या करेंगे, दो सेल्स को ऐड करेंगे एक केस में और एक केस में दो सेल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखते कंडीशन क्या, पहले मैं डायग्राम निकालता हूँ. डायग्राम क्या मैं देखता हूँ. तो सबसे पहले लिखो, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल में लिखो मेथड वन, मेथड वन ईएमएफ कंपैरिजन बाय, ईएमएफ कंपैरिजन बाय इंडिविजुअल मेथड, ईएमएफ कंपैरिजन बाय इंडिविजुअल मेथड. ओके, मैं यहाँ पे सर्किट बनाता हूँ. ओके, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे दो सेल लगा रहा हूँ मैं. ये बताऊंगा ये क्या कर रहा हूँ मैं.
ओके, ध्यान दो, ये सेल है E1, ये सेल है E2, ये है E, ये है K, ये है RH, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, ये की K1 है और ये की K2 है। क्या कर रहा हूँ मैं, मेथड जो 1 था उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेल को कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने EMF E, बैटरी ऑफ EMF E को कनेक्ट किया विद अ की एंड अ रियोस्टैट, अभी हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब देखो, बैटरी ई पॉजिटिव टर्मिनल ए को कनेक्ट किया, इसका मतलब क्या है, ए हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहेगा एज कंपेयर टू बी, ए हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहेगा एज कंपेयर टू बी। अभी जो सेल्स को कंपेयर करना है, मतलब मैं दो सेल को कंपेयर कर रहा हूँ E1 और E2 को, वो कनेक्ट किया मेरे को कहाँ पे, ए पॉइंट पे कनेक्ट किया, ए पॉइंट पे कनेक्ट किया। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल्स आर कनेक्टेड टू ए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल आर कनेक्टेड टू ए, और उसका नेगेटिव टर्मिनल जो रहेगा वो टू वे की मतलब क्या, एक बार मैं की को ऐसे कनेक्ट किया तो ये सेल कनेक्ट हो जाएगा, अगर की को ऐसे कनेक्ट किया तो ये एक सेल कनेक्ट होगा। तो टू वे की है K1 और K2, K1 और K2, ये दो टू वे की है। तो इसको मैंने कनेक्ट किया, किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अभी उसके बाद ये जो इसका टू वे की का एक सेंट्रल टर्मिनल है वो कनेक्ट किया गैलोमीटर को, और गैलोमीटर कनेक्ट किया किसके साथ, जॉकी के साथ, गैलोमीटर कनेक्ट किया है जॉकी के साथ। क्लियर है, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन, मैं वापस रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, बैटरी ऑफ EMF E कनेक्ट किया है की के साथ, उसको कनेक्ट किया है रियोस्टैट के साथ, वायर ए बी है, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, ए पॉइंट जो हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहेगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया तो ये हायर पोटेंशियल पे रहेगा। जो सेल्स को कंपेयर करना है वो कहाँ पे कनेक्ट किया, ए पॉइंट पे कनेक्ट किया। अभी सेल्स का जो दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया ए से, और नेगेटिव टर्मिनल किया है कनेक्ट K1 और K2 पॉइंट से, जो कि टू वे की का टर्मिनल पॉइंट है, और उसका सेंट्रल पॉइंट जो है, सेंट्रल टर्मिनल पॉइंट कनेक्ट किया गैलोमीटर के साथ, और गैलोमीटर कनेक्ट किया किसके साथ, चौकी के साथ। क्लियर है, तो कंस्ट्रक्शन लिखो। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप by connecting a potentiometer setup is a potentiometer circuit is set up by connecting a battery of EMF E with a key K and a rheostat such that A is at a higher potential as compared to B. A is at a higher potential as compared to B. The cells whose EMF is need to be compared, the cells whose EMF are to be compared are connected with their positive terminal, are connected with their positive terminal at point A, and negative terminal to the extreme terminal of two way key two way key K1 K2, two way key K1 K2. The central terminal of two way key is connected to galvanometer, and the another end of the galvanometer is connected to jockey. अभी ध्यान दो, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, में ये K1 की को क्लोज करेंगे। जैसे ही K1 की को क्लोज किया मैंने, K1 की को, तो यहाँ पे जो लेंथ आएगा, जो बैलेंसिंग लेंथ, मतलब देखो हमेशा अभी हम लोग पढ़ रहे, मीटर बेंच में भी पढ़ा था कि हम लोग नल पॉइंट को देख रहे थे। नल पॉइंट मतलब क्या, जो पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा वही पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा। ये मेरे को बताओ रे, सपोज इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम रहेगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, क्योंकि करंट कभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो उसका करंट फ्लो होगा क्या, नहीं फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, लेंथ। अभी मैंने कनेक्ट किया कौन सा बैटरी, E1 बैटरी कनेक्ट किया, तो इधर का जो लेंथ रहेगा, अभी हम लोगों ने बात किया था जो VAB था वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा बैटरी कनेक्ट किया है, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, L1। अगर ये लेंथ मैंने L1 लिया तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। जब भी मैंने K1 की को क्लोज किया और K2 की को ओपन किया तभी ये कंडीशन आया। जैसे ही मैंने क्या किया, अभी K1 की को वापस ओपन कर दिया,
और K2 की को क्लोज कर दिया। अभी मेरे को बताओ प्रोपोर्शनलिटी साइन के हिसाब से अगर ये निकालूंगा तो E1 इक्वल टू क्या आएगा, KL1। यही तो अपना पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बोलता है। अभी मुझे बताओ अभी कौन सा बैटरी कनेक्टेड है, E2 बैटरी कनेक्टेड है। अभी क्या होता है मेरी गैलोमीटर कुछ अलग रीडिंग दिखा रहा है, मुझे ऐसा पकड़ रहा हूँ मैं कि गैलोमीटर कुछ अलग रीडिंग दिखा रहा है। आपको दिखाने की जरूरत नहीं, ये दिखाने की जरूरत, मैं बता रहा हूँ ऐसे। ये दूसरा रीडिंग दिखा रहा है, मतलब गैलोमीटर दूसरे पॉइंट पे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है और वो लेंथ है L2। तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L2। तो E2 इक्वल्स टू व्हाट, KL2। ये तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बोलता है। इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 2 लिया, अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2। तो आएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अगर मुझे E2 पता रहेगा, L1 पता रहेगा, L2 पता रहेगा, तो मुझे क्या पता चलेगा, दूसरा जो E1 की वैल्यू रहेगी वो पता चल जाएगी। क्लियर है क्या? तो एक एक चीज़ को हम लोग लिख के ले लेते हैं। तो अगर एक EMF पता रहेगा, दो लेंथ पता रहेगी, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चलेगा जो अननोन बैटरी का जो EMF है वो पता चल जाएगा। क्लियर है? तो लिख लो, पहले सबसे पहले लिखो कि K इज क्लोज्ड एंड की के, देखिए ये तो क्लोज करना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियसली सर्किट को कंप्लीट करना है। कि K इज क्लोज्ड एंड K1 is closed and K2 is kept open. K1 is kept closed and K2 is kept open. Therefore, the cell of EMF E1 is connected to the circuit, and null point is obtained by touching the jockey at various point of the potentiometer wire AB. Let L1 be the length of the wire between the null point and the point A। मतलब ये null point है और ये इसके बीच में का लेंथ कितना है, L1। and the corresponding EMF is E1। Therefore, E1 is directly proportional to L1 and E1 equals to K into L1, where K is called as potential gradient। हो गया? आगे लिखो। नाउ कि K1 is kept open and K2 is kept close, the cell of EMF E2 comes into the circuit. Again the null point is obtained with the help of jockey, and let L2 be the length of the wire between null point and A। null point and A के बीच में जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, L2। the length corresponding to EMF E2 of this cell E2 is directly proportional to L2, E2 equals to KL2। dividing equation 1 and 2 we get dividing equation 1 and 2 we get छाप लो ये वाला। if we know EMF of one of this cell, if we know the value of EMF of one of the cell, other values can be found out। ओके, मैं ये ऑफ कर देता हूँ। क्लियर है सबको? ये हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर का पार्ट। बट कौन सा पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट मेथड है, मतलब कंपैरिजन ऑफ सेल का बात कर रहा हूँ। बट कंपैरिजन ऑफ सेल में किसका बात कर रहा हूँ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्टली इंडिविजुअली कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे, मेथड टू में क्या होगा, मेथड टू में जो रहेगा वो रहेगा, लिखो EMF कंपेरिजन बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। EMF कंपेरिजन विथ सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, ध्यान दो। अगर मैं सपोज ऐसे करता हूँ कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करता हूँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को, मतलब ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो
ऐसे कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये E1 सेल है और ये E2 सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को, जब ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ईएमएफ ऐड होगा, ईएमएफ ऐड होगा। और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे करता हूँ, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करे, ये असिस्ट करे तो ये दूसरे एक दूसरे को अपोज करे, तो यहाँ पे का नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये दो चीज़ें पता है, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो ईएमएफ एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, और अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट किया तो एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो हम लोग ईएमएफ को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते, ईएमएफ को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। तो ये दो कंडीशंस लिखने के लिए पहले डायग्राम निकालो, सबसे पहले डायग्राम निकाल लो। ओके, आई होप आप लोग ने डायग्राम निकाला रहेगा। तो लिखो, when two cells are connected so that positive terminal of the battery, positive terminal of the first cell, yes लिखो, positive terminal of first cell is connected to the negative terminal of the second cell, is connected to the negative terminal of the second cell। इसको फिगर ए लिख दो, इसको फिगर ए लिख दो, इसको फिगर बी लिख दो। as shown in the figure A, as shown in the figure A, the EMF of the two cells are added up, the EMF of the two cells are added up, and the effective EMF, and the effective EMF of the combination of the two cell, of the combination of the two cell is given by E1 plus E2, is given by E1 plus E2. This method of connecting two cell is called as sum method. This method of connecting two cell is called as sum method. आगे लिखो, when two cells are connected so that their negative terminals are together or their positive terminals are together, positive terminals are together, as shown in the figure B, as shown in the figure B. In this case, the EMF opposes each other. In this case, EMF opposes each other, and the effective combination of the two cells, and the effective combinations of two cells is given by E1 minus E2, is given by E1 minus E2. This method of connecting two cells is called as difference method. This method of connecting two cells is called as difference method. अभी ध्यान दो, ये दो चीज़ें याद रखो, ये दो कॉम्बिनेशन याद रखो, नेगेटिव पॉजिटिव ऐड, पॉजिटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट। अभी हम लोग बाय सम और एडिशन मेथड वाला न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या बोलता हूँ, उसका एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो डायग्राम आप लोग साथ में निकालना है तो साथ में निकाल सकते, बाद में आपको टाइम नहीं जाएगा आपका। ध्यान दो, मैंने क्या किया, रियोस्टैट कनेक्ट किया, उसके बाद की कनेक्ट किया, उसके बाद बैटरी कनेक्ट किया। ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, उसके बाद ये ऐसे आएगा, उल्टा कर रहा हूँ बाकी कुछ नहीं, डायग्राम टेक्स्ट बुक के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए उल्टा किया, बाकी कुछ नहीं। आपको अगर उल्टा करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उल्टा कर सकते हो। ये ए पॉइंट है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। डायग्राम को बराबर से एज इट इज़ वैसे ही ड्रॉ करो जैसे मैं ड्रॉ करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव E1, उसके बाद यहाँ पे 0.1 दे दो, अभी उसके सामने 0.3 देना, ये 1 और ये 3, उसके बाजू में 0.2 देना और उसके ऊपर 0.4 देना। 1 के सामने 3, मतलब 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, देखो 1 2 3 4। अभी ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 को कनेक्ट किया, वैसे 2 को भी ये कनेक्ट करो, बैटरी से कनेक्ट किया। अभी 3 को डायरेक्टली कनेक्ट करो, देखो गैलोन मीटर से, और 4 और इसको 3 नाम देता हूँ, 4 और E2 सेल को कनेक्ट करो। मैं वापस बताऊंगा, रुको। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं है। ये जॉकी है जे,
मैं वापस रिपीट करता हूँ, देखो कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये सर्किट ड्रॉ करते तो कैसे याद रखना है, ऊपर भी ड्रॉ कर तो ऊपर ड्रॉ करेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या किया, ईएमएफ कितना है इसका ई, ये की के और ये रियोसाइट आर एच है, कनेक्ट किया, पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, हो गया। अभी ए से आएगा ईएमएफ ई वन, इसके पहले भी वैसे ही किया था। ई वन के बराबर सामने 0.3 है और वो 0.3 जाके कनेक्ट करेगा गैलोमीटर के साथ, मतलब जहां से ए से चालू हुआ था 1 पे गया और 1 के ऑपोजिट 0.3 वो गया गैलोमीटर के साथ कनेक्ट किया। अभी सेकेंड पॉइंट है 1 और 2 बाजू में एडजेसेंट पॉइंट है, तो वो सब किसके साथ कनेक्ट हुआ, बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ। ए मेरे को पता है ए का पॉइंट किसके साथ हुआ, पहला पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, तो सेकंड से पॉइंट पहला कौन सा है, पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, जंप मार के फोर्थ पे आ गया। क्लियर है क्या, 1 से लेके 3 तक एंटर किया, लीव किया, सेकंड से लेके फोर्थ तक कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते फोर वे की, इसको बोलते हैं फोर वे की। अभी फोर वे की हम लोग ने कनेक्ट किए, फोर वे कनेक्ट किए और इसमें हम लोग क्या करने वाले देखते, सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे की 1 को और की 3 को, की 1 को और की 3 को, मतलब क्या, ध्यान दो, अगर की 1 और की 3 को कनेक्ट कर रहे तो ये कुछ ऐसे रहेगा, देखो देखते डायग्राम देखते, ध्यान दो, यहां से आएगा, इधर आ गया, यहाँ पे पहुंच गया, वापस इधर आ गया, जंप मार दिया, 4 पे आके 3 पे आके, देखो ये कनेक्शन नहीं, इधर कनेक्शन, ये जंप मार रहा है, मतलब वायर ऐसे और इसको जंप मार रहा है ऐसे। क्लियर है क्या, तो देखो वापस मैं रिपीट करता हूँ, ए पॉइंट है पॉजिटिव नेगेटिव, फोर वे की में क्या किया मैंने, 1 और 2 को कनेक्ट किया, 3 और 4 को कनेक्ट किया, इससे क्या हुआ, ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, आ गया वापस, ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गया, समझ में आ रहा है, सर्किट के अंदर आ गया, सर्किट के बाहर गया। क्लियर है, इसके वजह से क्या हुआ कि 1 और 2 को और 3 एंड 4 को कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, इससे एक बड़ी बात हुई कि यहाँ पे जो सर्किट था वो असिस्ट करने लगा, मतलब देखो पॉजिटिव नेगेटिव ने कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी ऐसा होता है तभी क्या होता है, ईएमएफ जो होता है वो ऐड होता है, तो ईएमएफ ऐड हो गया। अभी हम लोग ने क्या किया था, थर्ड पॉइंट को गैलोमीटर से कनेक्ट किया, तो गैलोमीटर का दूसरा पॉइंट जॉकी से कनेक्ट किया, जॉकी हम लोग हर पॉइंट पे टैप करेंगे और लेंथ अगर रहेगा मेरा L1, अगर ये लेंथ रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट, ये नल पॉइंट है, तो इधर तक लेंथ रहेगा L1, तो मुझे बताओ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ, बट यहाँ पे ईएमएफ क्या रहेगा, E1 प्लस E2 is directly proportional to what, length L1, तो E1 plus E2 is equal to K L1 where K is called as potential gradient। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल के हिसाब से किया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको अगर ये डायग्राम निकालना तो ये डायग्राम कॉर्नर में लिखा, देखो इतना डायग्राम है नहीं, ये डायग्राम इसके ऊपर निकाल के रखो, मतलब आपको पता चलेगा कि क्या किया था अपन ने, की 1 और की 3 को कनेक्ट किया था, की 1 और 2 को, की 3.3 और 4 को कनेक्ट कर दिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे असिस्ट कर रहा था, अभी हम लोग ऐसे करेंगे, ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे गया, देखो अभी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अपोज कर रहा है। अभी लेंथ कुछ अलग है, लेंथ बट ऑब्वियसली छोटी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ईएमएफ ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे ईएमएफ सबट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं अगर ऐसे बना रहा हूँ तो यहाँ पे जॉकी जो रहेगा नल पॉइंट दिखाएगा एन डैश और लेंथ रहेगा L2, ये जॉकी जे। तो मुझे बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L2, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K L2, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा तो आएगा E1 प्लस E2 इक्वल टू E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2।
क्लियर है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, अगर दोनों को ऐड करूँगा या फिर दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, मेरा फाइनल जो आंसर रहेगा, सपोज मैं दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट करता हूँ, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लेता हूँ, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर लूँगा मैं, मतलब ऊपर मैं ऐड करूँगा नीचे में सबट्रैक्ट करूँगा, तो आएगा फॉर्मूला E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। क्लियर। देखो इधर भी क्या कर रहे हैं, सेल्स को कंपेयर कर रहे। पिछले वाले में E1 बाई E2 को L1 बाई L2 था, वो पे इंडिविजुअल मेथड था, यहाँ पे सम और डिफरेंस वाला मेथड है। क्लियर है सबको, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। तो हम लोग चालू करते, ये वाला पार्ट समझा, 1 और 2 को कनेक्ट किया, 3 और 4 को कनेक्ट किया था पहले, बाद में क्या किया, 1 और 4 को कनेक्ट किया, 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया, तो उसको K1 K3 बोलेंगे और सेकंड K2 और K4 बोलेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे क्या क्या करने वाले। लिखो सर्किट इज कनेक्टेड, वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन होने के बाद लिखते हैं सर्किट इज कनेक्टेड as shown in the figure where keys K1 and K3 are closed, K1 and K3 are closed, इसके पहले वाला पार्ट था, K1 and K3 are closed, the cells E1 and E2 are in some mode, cells E1 and E2 are in some mode or assist each other, the null point is obtained using tapping jockey on the wire, the null point is obtained using tapping jockey on the wire, let L1 be the length of the wire between null point and A, between null point and A का लेंथ कितना है, L1, therefore E1 plus E2 is directly proportional to L1, E1 plus E2 equals to K L1, equation 1, where K is the potential gradient. Now we open key K1 and K3 and close key K2 and K4, K2 और K4, ये K2 और ये K4 ऐसे नाम है, K1 K3 K2 K4 लिखो। Now the key K1 and K3 are kept open and K2 and K4 are kept closed. In this case, two cells are in difference mode or they oppose each other, Again the null point is obtained, and length L2 be the length between the null point and point A, and the corresponding EMF is E1 minus E2, लिखो E1 minus E2 equals to KL2, आगे लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट दिस, ये वाला इक्वेशन, और बाद में लिखो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये वाला पार्ट लिख दो, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये वाला पार्ट लिख दो। ओके क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 पे जाते, 14, 15, 16 पे जाते, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल पे जाते। यहाँ तक हो गया अपना बैटरी वाला पार्ट, जहाँ पे हम लोग सेल्स को कंपेयर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया शायद से, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया और क्वेश्चन नंबर 20 हो गया अपना। तो अपना 14, 15, 16, 17, 18, 19 बचा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग 17 तक कर देंगे, 17 क्वेश्चन तक कर देंगे, अगर हम लोगों का EMF बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पार्ट हो गया तो। ओके ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, लेंथ दिया है कितना, कैपिटल L, लेंथ कैपिटल L दिया है 1.5 मीटर। आगे एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया वायर का, कैपिटल R 10 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस तो स्मॉल r रहता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ 4 वोल्ट, मतलब क्या, E जो है वो है 4 वोल्ट है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, मतलब क्या, R इक्वल्स टू 5 ओम। उसके बाद कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, मतलब क्या पूछा है, V अपॉन L पूछा है, बट सेंटीमीटर में पूछा है, पर वोल्टेज पर सेंटीमीटर में पूछा है। अभी ध्यान दो,
डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, कि रियोस्टेट नहीं कनेक्ट करने का जरूरत है। यहाँ पे हम लोग क्या कनेक्ट करने के, की कनेक्ट करेंगे, बैटरी ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये आ गया, कनेक्ट किया। अभी इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस, इसका स्मॉल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये ईएमएफ ई है, करंट फ्लो है आई। मुझे बताओ आई का फॉर्मूला क्या रहेगा? आई का फॉर्मूला रहेगा क्या? आई का फॉर्मूला रहेगा ई, आई का फॉर्मूला क्या रहेगा? ई। ई जो रहेगा वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? आर प्लस आर से करंट को पास कर रहा है, तो आर प्लस स्मॉल आर। ये मुझे बैटरी का ईएमएफ दिया 4 वोल्ट, कैपिटल आर दिया, स्मॉल आर दिया, तो आई का फॉर्मूला, आई की वैल्यू कितनी आएगी? 4 अपॉन आर कितना है 10 प्लस स्मॉल आर कितना है 5, तो आ गया ये 4/15 एम्पियर। ओके, ये हो गया मेरा आई। अभी मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज रहेगा वी ए बी, बराबर है? वी ए बी वोल्टेज रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। करंट कितना फ्लो है आई, और रेजिस्टेंस कितना है आर। तो वी ए बी का फॉर्मूला क्या रहेगा? आई, स्मॉल आई लिख देता हूँ, ए स्मॉल आई ने बड़ा आई लिख दिया तो बड़ा आई लिख देते। फॉर्मूला रहेगा आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है? 4/15। आर कितना है? आर कितना है? आर कितना है? आर कितना है? 10। ये जाएगा, ये 2 जा, ये आएगा 3 जा, तो आएगा 8/3 वोल्ट में। ये वी ए बी आ गया। अभी मुझे बताओ पोटेंशियल क्या पूछा उन्होंने? पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V/L पूछा है। ये मुझे बताओ V कितना है? 8/3। ये ए से लेके बी तक का है, ये ए से लेके बी तक का है, तो मुझे बताओ, एक मिनट, करंट यहाँ से फ्लो होगा, सॉरी। लेंथ कितना रहेगा? लेंथ 1.5 रहेगा, टोटल लेंथ ए से लेके बी तक है ना 1.5। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, तो ये आता है कुछ शायद से, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, ये इसकी वैल्यू, एक्चुअली इसकी वैल्यू आ रही है कितनी? 1.53। ओके, ये आता है कुछ 1.78 आता है, 1.78। ओके, बट ये आता है वोल्ट पर मीटर में, आता है, क्योंकि ये मीटर में रखा है, 1.5 मीटर में रखा है। तो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का है तो 1.78 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये आएगा 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्लियर है? वापस रिपीट करता हूँ, बैटरी कनेक्ट किया है, इंटरनेशनल आर है, बैटरी का ईएमएफ ई है, वी ए बी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये इन जनरल फॉर्मूला है। वी ए बी लेंथ एल है, तो रेजिस्टेंस आर है, तो वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो करंट की वैल्यू सेम पुट के सॉल्व किया। वी अपॉन एल का फॉर्मूला है वी ए बी अपॉन एल। वी ए बी कितना? 8/3। एल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का? 1.5। सॉल्व किया, आंसर मिल गया 0.0178। क्वेश्चन नंबर 14 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 आई होप सबको क्लियर हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते क्या है। तो आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते, क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते। क्या बोला है? टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर, देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ऑन अ पोटेंशियोमीटर इज फाउंड टू बी 2.7। मतलब E1 प्लस E2 जब था तो बैलेंसिंग लेंथ जो था L1 कितना था? 2.7 मीटर। उसके बाद व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज ईच अदर, मतलब E1 माइनस E2 जब था, तब बैलेंसिंग लेंथ, then the balancing length is found to be 0.3, then the balancing length is found to be 0.3। तो L2 जो था वो कितना था? 0.3 मीटर। आगे कंपेयर, कंपेयर द कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, मतलब E1/E2 पूछा है मेरे को, E1/E2। तो मुझे फॉर्मूला पता है, E1/E2 का फॉर्मूला पता है
L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। L1 प्लस L2 मतलब 2.7 प्लस 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3। ये अगर 2.7 प्लस 0.3 आएगा, ये कितना 3.0, और ये जो आएगा वो आएगा 2.4। तो आप लिखेंगे 30/24, 6 5 6 4 सॉल्व करोगे तो आएगा 1.25। क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं था। पहले किया था असिस्ट, सेकंड में किया था अपोज। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हुआ रहेगा सबको। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व करते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला उन्होंने, a EMF of cell is balanced by a length of 120 centimeter of a wire when the cell is shunted by a resistance of 10 ohm। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा, सॉरी मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 थे, a potential drop per unit length along a wire is 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। मतलब V by L जो दिया है या फिर K दिया है, कितना 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। If the EMF of this cell balance a length of 216 सेंटीमीटर ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब लेंथ जब था L1 जब था 216 सेंटीमीटर, फाइंड द EMF ऑफ द सेल, मतलब V सेल का पूछा है। ओके, मुझे पता है कि VC या फिर EMF मतलब E जो होता है वो लेंथ को प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ कितना है L1, तो E का फॉर्मूला क्या होता है K × L1। K की वैल्यू कितनी दी है 5 × 10⁻³ इंटू L1 कितना दिया है 216। क्लियर है? अब ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, तो कैसे करूँगा मैं 5 × 10⁻³ इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते 216 × 10⁻² मीटर में, क्योंकि ये मीटर में और ये भी मीटर में, तो यहाँ पे 10⁻² रहेगा, तो आएगा 216 × 10⁻² आएगा 5 × 216 जो आएगा वो आएगा 1080 × 10⁻⁻5 जो वैल्यू आएगा 0.01080 वोल्ट। ये आ गया EMF ऑफ द सेल। क्लियर है? वापिस मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया था, V by L दिया था कि जिसकी वैल्यू थी K 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर था। मुझे पूछा क्या था बैटरी जो सेल है वो कितने लेंथ को बैलेंस कर रहा है 216 सेंटीमीटर लेंथ को बैलेंस कर रहा है। तो हम लोग को पता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, E = K × L1 लिख दिया। K की वैल्यू पता है, लेंथ कितना बैलेंस कर रहे हैं वो पता है, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। क्लियर है? तो मैं एक सेकेंड, मेरे को टाइम देखने दो कितना टाइम हो चुका है। अगर टाइम 1 आवर के आसपास हो चुका रहेगा तो हम लोग लेक्चर को यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। 57 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो लेक्चर को यहाँ पे ही हम लोग वाइंड अप करते हैं। एक्चुअली मुझे न्यूमेरिकल्स में बाद में करने वाला था, पहले मैं थियोरी लेने वाला था पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन नंबर 2 की थियोरी लेने वाला था, इंटरनल टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। बट मैं क्या करूँगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन और उसके आगे का पार्ट ये मैं साथ में कंबाइन करके न्यूमेरिकल एक जो बचा है उसके साथ कंपेयर करूँगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 वाला न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन नंबर 18 वाला न्यूमेरिकल है, ये दोनों को हम लोग साथ में सॉल्व कर देंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करता हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तो अपना अभी 2 ही पार्ट बचे, गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट, पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, वो वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट बचे हुए हैं हम लोग का, और एक जो लेक्चर लगेगा वो जाएगा मतलब जो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर का सेकंड और थर्ड पार्ट पे रहेगा। तो सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके अगले लेक्चर में पूरा का पूरा बात करेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो लेक्चर यहाँ पे ही रोकता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 1 आवर के ऊपर हो चुका है, तो नया टॉपिक चालू करने में कोई मतलब नहीं है, तो लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लेक्चर अगर पसंद आया रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ अ ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट हम लोग में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।